अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नाज़िया इमरान। आज ही आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल जो है वो आपके पास एक रेमेडी लेके आ रही हूँ, या मतलब कि किचन के हवाले से एक ट्रिक है जो कि मैंने यूज़ की। सुबह मैं नाश्ता बना रही ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे वो ये तवा जो है ना वो इतना ऑयली और इतना गंदा सा लगा। तो फिर मैंने सोचा चले मैं आज ना इसकी सफाई करती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इससे हो सकता है मेरी वीडियो से किसी और को भी कोई मोटिवेशन मिले, कोई ये मतलब अच्छी ट्रिक्स मिल जाए, तो जिससे वो अपनी किचन के ये वाली सफाई कर सकें। जी, आपने तवे को फुल गरम कर लेना है। मतलब मैंने तो वैसे नाश्ते के फ़ौरन बाद वो तवा फुल गरम था, और उसको ये देखें जिससे पराठे बना रही थी उसी से मैंने इसको जो है स्क्रैच करना शुरू कर दिया। और उसकी जो इतनी चिकनाई जम जाती है ना, ये देखें इस तरह, फिर वो चिकनाई रगड़ रगड़ के वो मैंने फिर इस तरह उतारी इसको। तो आप लोगों ने ये फ़ौरन जिस तरह गर्म होता है, लेकिन इसमें दो एहतियातें करनी होती हैं। एक ये गर्म बहुत ज़्यादा होता है और इससे अपने हाथ ज़रूर बचाना है। और दूसरी एहतियात ये करनी है कि घर में कोई सो ना रहा हो क्योंकि इसका शोर बहुत होता है, तो जो बहुत डिस्टर्ब होता है। क्योंकि आज इसी तरह मेरे साथ हुआ, मैं अपने ध्यान लगी हुई तो इमरान उठ के आ गए, कहते आज किसकी शामत आई हुई है। मैंने कहा आज तवे की शामत आई हुई है, इसको मैं मांझ रही हूँ आज। तो ये जब वो मेरे उससे ना चिमटे से हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए थे, मतलब वो दोनों को प्रेस करके ना। तो ये मुझे नाइफ़ के साथ बड़ा ज़्यादा वो इजी लगा ना। तो आप लोग भी नाइफ़ जो मतलब आप लोगों के नहीं यूज़ करने वाली, इस तरह नोकदार सी हो ना, तो उससे लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जो साइडों वाले होती हैं उसको भी अच्छी तरह हम स्क्रैच कर सकते हैं। तो आसानी बहुत होती है इसकी नोक से। वो जो जिस जगह वो ज़्यादा बड़ा जो चम्मच है वो नहीं जा सकता, तो ये नाइफ़ की वजह से ना आसानी से हम लोग इसको स्क्रैच कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका हो गया है ये सारा सफाई हो गई है। अब हम इसका करेंगे फेशियल। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम इसकी ब्लीच कैसे हम इसकी तैयार करते हैं, जो कि तवे को चमका देती है, साफ़ कर देती है। ये जी मैंने इसमें डाला है, इसके ऊपर तवे के ऊपर अच्छी तरह मैंने डाल दिया है मीठा सोडा। आपने पूरे तवे पे अच्छी तरह डाल देना है मीठा सोडा। और उसके बाद मैं इसमें ये डालूँगी जी विनीगर, जो हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं। वो विनीगर मैंने इस पर डाला, और इसकी शाइन के लिए ना, तो क्लीनिंग भी हो जाएगी और उसको शाइन भी मिलेगी। तो ये जी ये उसके बाद मैंने ये लेमन मैक्स डाला है। अगर लेमन मैक्स लिक्विड आपके पास नहीं है तो आप आम जो भी सरफ़ आपके घर में है, जो आप जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं, वो आप इसके ऊपर अच्छी तरह डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके साथ ही कोई और काम कर लें, ताकि ये अच्छी तरह इसको ना जाली के साथ अच्छी तरह फैला दें, ताकि हर जगह ये लग जाए ना। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, ताकि वो जो चिकनाई जो थोड़ी बहुत रह गई है ना, तो जैसे फेस मास्क हम लगाते हैं ना, आप यही समझें हमने तवे पे मास्क लगाना है। तो उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। तो उसके बाद आप इसका जादू देखें कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। तो ये जी हम इसका मसाज करेंगे फिर तवे का, और साथ ये इसको ना ये जाली के साथ हम करेंगे ना, तो ये देखें इसके ये जो जितनी भी वो बाकी चिकनाई रहती है ना, तो वो फिर इसके साथ उतर जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं। अच्छे कमेंट्स जब होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो डिसहार्ट नहीं बंदा होता, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। ये जी हमारा तवा हो गया है रेडी आफ्टर फेशियल। फेशियल के बाद हम लगाते हैं टोनर। तो ये जी अब इसको हम टोनर लगाएंगे। टोनर आप कोई भी ऑयल जो है सरसों का लगा लें, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो। तो ये मेरे पास सरसों का था, सरसों का ही बेस्ट होता है, तो वो मैंने फिर सरसों का तेल लगा लिया, क्योंकि ये आम हर घर में ही मौजूद होता है। इसकी कोई मतलब नहीं है स्पेसिफिकेशन। तो वो आप सिंपल सा ऑयल लगा लें, क्योंकि ये आयरन का होता है ना, इसको फिर जंग से बचाने के लिए ऑयल बहुत ज़रूरी है। तो ये जी हमारा हो गया है तवा रेडी आफ्टर फेशियल। तो बताइएगा कि आपको ये तवे का फेशियल कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।